हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज आपको मैं एक और न्यू टॉपिक कराने वाला हूं जिसका नाम है भारत के प्रमुख बांध। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न हर एक परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जैसे यूपी पुलिस हो गया, एसएससी रेलवे, चाहे एसएससी जीडी, चाहे आर्मी जीडी, आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो आपको मैं इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक के साथ कराने वाला हूँ जिससे दोस्तों आप कभी भी नहीं भूलेंगे और आपको भारत के जितने भी बांध हैं उन सभी को आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बांध हैं वो क्या होते हैं। बांध एक प्रकार का बैरियर या दीवार है जो बहते हुए पानी को रोकने और उसकी दशा बदलने या उसे इकट्ठा करने के लिए बनाए जाते हैं। ये दोस्तों आप देख रहे हो ये एक तरह प्रकार से क्या है, दीवार, ये जल है, इसको रोक रही है दीवार। तो दोस्तों ये आपका हो गया बांध। यह नदी के पानी के बहाव को नियंत्रित करता है। इसके पीछे बने कृत्रिम झील को जलाशय कहते हैं। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है कि जो आपका बांध होता है उसके पीछे बना ऐसा क्या कहलाता है, जलाशय। और दोस्तों कृत्रिम झील के रूप में बनता है, ये आपको याद रखना है। बांध कैसे काम करता है, तो दोस्तों आज आपको ये भी मैं साथ साथ बताऊंगा कि जो बांध है वो किस प्रकार कार्य करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं ये आपका जलाशय, जो आपका दोस्तों बांध है इसके पीछे जो भरा जल वो क्या कहलाता है, जलाशय। और दोस्तों जो आपका ढलान है ये आपका पानी जा रहा है और ये आपकी मोटर या जनरेटर लगी है, ये दोस्तों आपका क्या बिजली उत्पन्न कर रही है, जैसे दोस्तों बोलते हैं टरबाइन। ये दोस्तों आपको याद रखना है, पानी के दबाव को टरबाइन घुमाता है, ये आपकी गति ऊर्जा के रूप में है। और दोस्तों इससे आपका क्या बनता है, बिजली, जो दोस्तों क्या कहलाती है, पन बिजली। ये दोस्तों आपको याद रखना है। भारत के बांधों से जुड़े 4 सुपर फैक्ट, यहाँ से दोस्तों आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है, तो आपको यह कहना जो आपका टेहरी बांध है वो सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा जो आपका टेहरी बांध है वो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के टेहरी जिले में। ये भी आपको याद रखना है, जो आपका भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पुराना, तो दोस्तों आप इसे प्रश्न को स्टार लगा सकते हैं। सबसे पुराना आपका बांध है ग्रैंड एनीकट, इसे दोस्तों बाद में आपको डिटेल में कराऊंगा। सबसे लंबा बांध, यहाँ से दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध, ये आपको याद रखना है, जो आपका महानदी पर बना हुआ है। राज्य की बात करूँ तो उड़ीसा में, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, तो वह दोस्तों आपका इंदिरा सागर। ये भी दोस्तों आपको काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे बड़ा जलाशय इंदिरा सागर है। बांधों का क्या महत्व है, यानी दोस्तों आपको ये भी पता होगा जो बांध है वो क्यों बनाए जाते हैं और दोस्तों इससे हमें क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बांध है उनसे दोस्तों एक तो आपकी सिंचाई के लिए फ़ायदा होता है, जो खेतों तक पानी पहुँचाता है। और दूसरा आपका ये बाढ़ों को नियंत्रित करता है, या नदी के जो पानी उसमें उफान आता है उसको क्या रोकता है। और बिजली उत्पादन, जो दोस्तों आपका बांध है यहाँ पानी इकट्ठा होता है, इससे दोस्तों जो बिजली है वो भी बनाई जाती है टरबाइन चलाकर, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों जो आपका बांध है जितने भी इससे का, तो आपका दोस्तों जो पेयजल यानी शहरों और गांवों को पीने के लिए पानी भी यहीं से जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बांधों के प्रभाव और देखें हम दोस्तों जो बांधों का इम्पैक्ट है हमें क्या पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताना चाहता हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उन्होंने बांधों को क्या कहा था, आधुनिक बंदर। तो सबसे पहले हम बताऊंगा मैं आपको सकारात्मक प्रभाव है वो कैसे होते हैं। सूखे से बचाव रखते हैं और मछली पालन या पर्यटन, इसमें भी दोस्तों काफ़ी अहम भूमिका होती है बांधों की। अगर आपसे मैं बात करूं नेगेटिव या नकारात्मक, तो जंगल और गांवों का डूबना, यानी दोस्तों जो आपके बांध होते हैं एक तरह से पानी इतना इकट्ठा हो जाता है, इनको बाद में खोला जाता है तो इनसे कई जंगल और गांव डूब जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों जो लोग हैं वो अपने घर वालों को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने लगते हैं। सबसे ऊंचा और सबसे लंबा बांध, दोस्तों शानदार ट्रिक के साथ देखेंगे, जो दोस्तों आप एक बार इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेहरी डैम की शॉर्ट ट्रिक। ये दोस्तों आपको बतागा ये सबसे ऊंचा बांध है जो आपका भागीरथी नदी पर बना है। और दोस्तों ये आपका कहाँ स्थित है, ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के टेहरी जिले में। तो चलिए दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको बताता हूँ। इतनी ऊंचाई पर आदमी तैर नहीं पाता है और भाग जाता है। तैर से हो गया आपका टेहरी बांध, और भाग जाना मतलब भागीरथी। अब देखेंगे दोस्तों सबसे लंबा बांध हीराकुंड, ये आपको पता होगा आपका किस नदी पर है, महानदी पर। और राज्य की बात करूँ तो उड़ीसा में। हीरा सबसे कीमती रत्न है, इसलिए वो किसी महान नदी में ही मिलेगा।
हीरा से हो गया दोस्तों आपका हीराकुंड। महान नदी यानी महान नदी, ये आपको याद रखना। सबसे पुराना और ग्रेविटी डैम, ये दोस्तों आपको याद करना, जो आपका ग्रैंड यानी का डैम है वो सबसे पुराना डैम है भारत का, जो दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है और आपकी कावेरी नदी पर बना है। तो दोस्तों अगर आपको मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो दोस्तों आप देखिएगा, ग्रैंड यानी बूढ़ी दादी अम्मा का नाम अक्सर कावेरी अम्मा होता है। ग्रैंड से हो गया आपका ग्रैंड एनीकट, और कावेरी अम्मा, अम्मा से क्या हो गया आपका कावेरी नदी, जो दोस्तों आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु पर, ये आपको याद रखना है। बांगड़ा नागड़ा बांध, तो दोस्तों आपको पता होगा जो आपका बांगड़ा नागड़ा बांध है वो सतलज नदी पर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। बांगड़ा करने के लिए लोग पहले जूते उतार कर सेटल होते हैं। बांगड़ा से हो गया दोस्तों आपका बांगड़ा नागड़ा बांध, सेटल यानी सतलज नदी। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो आपका बांगड़ा नागड़ा बांध है वो किस राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी के प्रमुख बांध, अब देखेंगे दोस्तों हम एक एक करके कौन सी नदी पर कौन सा बांध है और कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो इंदिरा सागर डैम है वो दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, नेता हमेशा सबके मध्य रहते हैं और लोगों से नरम होकर बात करते हैं। मध्य यानी MP, ये आपको याद रखना है। नरम यानी नर्मदा नदी, ये आपको याद करना है, आपको कहाँ पर है, MP यानी मध्य प्रदेश में है। अगर मैं आपसे बात करूं सरदार सरोवर बांध, ये भी दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर बना है। इसकी ट्रिक की बात करूं तो दोस्तों एक सरदार बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से नरम होता है। सरदार से हो गया आपका सरदार सरोवर डैम, नरम से हो गया आपका नर्मदा नदी, जी आपका गुजरात में, ये आपको याद रखना है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। कृष्णा नदी के बांध, अब देखेंगे दोस्तों हम कृष्णा नदी के कौन कौन से बांध हैं। सबसे पहले देखेंगे हम अलमट्टी डैम। अगर मैं आपसे बात करूं इसे शॉर्ट ट्रिक की, तो दोस्तों बचपन में कृष्ण भगवान मट्टी खाते थे। कृष्ण से हो गया कृष्णा नदी, और मट्टी यानी दोस्तों अलमट्टी डैम, ये आपको याद रखना है। दूसरा है आपका श्रीशैलम डैम, ये भी दोस्तों आपका किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। नाम के आगे श्री लगा है, जैसे हम भागे श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, श्री यानी श्री कृष्णा, ये आपका किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। श्री से हो गया श्रीशैलम डैम। चंबल नदी के बांध, अब देखेंगे दोस्तों हम चंबल नदी के कौन कौन से बांध हैं। सबसे पहले बताऊं तो दोस्तों आपका गांधी सागर डैम, ये गांधी जी ने चंपारण में अपना बल दिखाया था। बल यानी चंबल किस नदी पर है, चंबल नदी पर गांधी सागर डैम। और राज्य की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपका आता है राणा प्रताप सागर डैम, कहाँ है दोस्तों, ये आपका राजस्थान में। कुछ अनोखे नाम और शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, किन किन डैमों को हम शॉर्ट ट्रिक से देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम डैम का नाम, जो आपका बनासुर सागर डैम है उसकी ट्रिक है, असुर बनासुर के कर्म हमेशा खराब होते हैं, यानी दोस्तों असुर और कर्म, यहाँ से हो गया आपका बनासुर सागर डैम। अगर दूसरे की बात करूँ, दूसरा आपका करमाथोडु डैम, ये आपका केरल में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ, ये सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगर आपसे मैं बात करूँ उकाई डैम, तो दोस्तों ये आपका ताप्ती नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसकी ट्रिक की बात करूँ तो तपती धूप में निकलने से उकाई जैसा महसूस होता है, ये आपको याद रखना है। तपती यानी ताप्ती। उकायू से हो गया दोस्तों आपका उकायू डैम, ये भी आपको याद रखना है। संगम और विशेष ट्रिक, यहाँ से देखेंगे दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। जैसे आपका है दोस्तों सोमशिला डैम, ये आपने दोस्तों पहली बार नाम सुना होगा पर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ट्रिक की बात करूँ, सोम रस को हर कोई पीना चाहता है, तो इसे हो गया आपका सोमडीला डैम। और किस नदी पर है, ये पेन्नार नदी पर, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों किस राज्य में, ये आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दूसरे की बात करूं हरके बैराज, तो दोस्तों जो आपका हरके बैराज, बी से बैराज और बी से ब्यास, ये आपका ब्यास और सतलज नदी के दोनों पर बना, ये आपको याद रखना है। कावेरी नदी के अन्य बांध, अब देखेंगे दोस्तों हम कावेरी नदी पे और कौन कौन से डैम बने हैं। जैसे आपका मैटूर डैम, अगर मैं आपसे बात करूं, ये मैटूर डैम पे वो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु का एक प्रमुख बांध है और तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर, ये भी आपको याद रखना है। कृष्णा सागर डैम, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, गंगा और कृष्ण दोनों भगवान के नाम है। ये दोस्तों आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। कावेरी रिवर, ये आपका किस पर है, कावेरी रिवर पर है। और राज्य की बात करूं तो कर्नाटक पर। और दोस्तों जो आपकी कावेरी नदी आपको यकीनन दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और दोस्तों दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को, ये आपको याद रखना है।
समान नाम वाले बांध। अब देखेंगे दोस्तों जो हमें एक समान डैम पर लगते हैं जितनी नदियां हैं और उनके डैम्पों के नाम। जैसे आपका हो गया कोयना डैम, तो दोस्तों किस नदी पर है? कोयना नदी पर। ये आपका सेम नेम है नदी और उसका बांध का दोनों का। रेंद बांध, तो दोस्तों ये आपका रेंद नदी पर, ये आपको याद रखना है। तुंगभद्रा डैम, ये आपका किस पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। बैरासुअल डैम, ये आपका बैरासुअल रिवर पर है। सेम नदियां हैं, उनके डैम पे उनको आसानी से याद किया जा सकता है, इसलिए एग्जाम में ये प्रश्न नहीं आते हैं, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब एक मिनट में अपना जो रिवीजन है वो सबसे पहले करने वाले हैं। तो डैम का नाम और विशेषता या ट्रिक और नदी। तो सबसे पहले में आप देखेंगे दोस्तों टेहरी, तो टहर भाग सबसे ऊंचा बांध है आपका टेहरी, और किस नदी पर है? भागीरथी पर। और राज्य की बात करूँ तो उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है। दूसरा आता है आपका हीराकुंड, जो हीरा महान यानी सबसे लंबा है, और जो हीरा महान का मतलब हो गया महान नदी पर है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों आपका भांगड़ा, जो दोस्तों आपका भांगड़ा डैम में वो आपका सतलज नदी पर बना है। और इसकी ट्रिक की बात करूँ तो भांगड़ा सेटल, यानी भांगड़ा करने के लोग जूते चप्पल डालकर पहले सेटल होते हैं। जो दोस्तों आपका ग्रेविटी बांध है, आपको याद रखना है। बनासुर, जो आपका बनासुर डैम है वो असुर क्रम मिट्टी का, ये दोस्तों आपका मिट्टी का बना सबसे बड़ा डैम है भारत का, ये आपको याद रखना है। ये आपका किस नदी पर है? करमान तोड़ू रिवर, ये आपको याद रखना है। अलमट्टी, ये दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जो कृष्ण जी भगवान थे वो बचपन में मट्टी खाते थे, मट्टी से हो गया अलमट्टी, ये आपको याद रखना है। कृष्णा से हो गया आपका कृष्णा रिवर। गांधी सागर, जो आपका गांधी सागर डैम है वो दोस्तों किस नदी पर है? ये दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर मैं ऐसा ट्रिक की बात करूं तो बल चंपारण, यानी दोस्तों महात्मा गांधी ने जो चंपारण आंदोलन चलाया था उस पर काफ़ी बल लगाया था, ये आपको याद रखना है। विशेष तथ्य, यहाँ से देखें कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फरक्का बैराज, यह गंगा नदी पर है, यहाँ से पानी जहाज़ों के चलने के लिए डाइवर्ट किया जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं वहीं जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के बीच है, ये आपको याद रखना है। सिंधु जल संधि, जम्मू कश्मीर की कुछ नदियों पर हमें डैम बनाने की मनाही है। पाकिस्तान को पानी देने के कारण, इसलिए हरके बैराज जैसी जगह महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से दोस्तों मैं कुछ आपसे जो प्रश्न पूछूंगा ये आपको आंसर कमेंट करके हमें बताना है। पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का डैम किस नदी पर बना है? ये दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उकायू डैम किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और असरों के क्रम खराब होते हैं, इससे कौन सा डैम याद आता है? इसका भी दोस्तों आपको हमें कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना है। बधाई हो, आपका डैम का जो टॉपिक है वो पूरा हो गया। इस नोट्स को 2 बार रिवाइज करें, आप एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों हमारा चैनल का नाम है क्रिक यूपीपी। तो दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सभी को एक शानदार ट्रिक और शॉर्ट नोट्स के जरिए से मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी आपके जो टॉपिक वाइज हैं उन सभी को एक एक वीडियो के साथ कराता रहूँगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।